गोवा, ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? नाइट लाइफ, पार्टीज, वेकेशन, वाटर स्पोर्ट्स, बीच लाइफ, अच्छे अच्छे कैफेज, राइट? पर आज मैं आपको गोवा की एक ऐसी साइड बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। गोवा का एक पोर्चुगीज हाउस, उसकी बालकनी में दो लड़के बैठे हैं। आंखें बिल्कुल फटी हुई हैं, सुर्ख लाल, चेहरे पर फ्रोजन टेरर, उंगलियों की स्किन छिली हुई, नाखून मिसिंग, बॉडी पर लकड़ी की रगड़, ऐसे मार्क्स, और नजरें दूर एक बैनियन ट्री पर टिकी हुई। आखिर ऐसा क्या देख लिया था इन दोनों ने जो उनकी आंखें फटी हुई थी? मेरा नाम है रामाकृष्णा दीक्षित और आज हम जा रहे हैं गोवा की नाइट लाइफ से दूर, नॉर्थ गोवा के सली गांव में, जहां दो म्यूजिशियंस एक कॉन्सर्ट करने के लिए आए थे। पर वो दोनों म्यूजिशियंस कॉन्सर्ट तक कभी पहुंचे ही नहीं। उनका ये कॉन्सर्ट कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। देव और आकाश वेन्यू से निकल रहे थे एक टेक्निकल रेकी के बाद। जैसा कि होता है कि इवेंट से पहले जब भी म्यूजिशियंस कहीं पे कॉन्सर्ट करने जाते हैं, उससे एक दिन पहले वो उस वेन्यू पर जाके अपना एक टेक राउंड करते हैं, टेक रेकी करते हैं। साउंड चेक खत्म, बैक स्टेज ग्रीन रूम में जल्दी से एक क्विक कन्वर्सेशन। कल गेट टाइम मिस नहीं होना चाहिए, आकाश ने बोला। देव ने हंसकर कहा, अबे कल स्टेज पर आग लगा देंगे दोनों भाई, चल। एक स्कूटी पर दोनों अपने रेंटेड पोर्चुगीज हाउस के लिए निकल गए। गोवा में जनरली आप जाते हो तो आप कोशिश करते हो कि वहाँ के आर्किटेक्चर में या फिर वैसे ही विलास या फिर वैसे ही प्रॉपर्टीज़ में रुकने की कोशिश करो, और ऐसा ही इन दोनों ने भी किया। पर इन दोनों को नहीं पता था कि जिस पोर्चुगीज हाउस में वो जा रहे हैं उसका राज किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ गोवा में एंटर करते ही रौनक गायब, न लाइट, लाइफ का शोर, ना लोग, बस खाली सड़क और कुछ खुली दुकानें। जनरली नॉर्थ गोवा काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वहां पे आपको रौनक देखने को मिलती है, पर ये एकदम अलग था। और ये देखकर उनमें से एक बोला, अजीब है ना? है? देव ने कहा, क्या? ये कि ये भी गोवा है, यहाँ कितनी शांति है, सब कुछ कितना सुनसान है। इतना कहते ही देव ने अचानक से ब्रेक मार दिया। स्कूटी अचानक से ब्रेक मारने की वजह से गिरते गिरते बच गई। क्या कर रहा है भाई? आकाश ने चिल्लाकर कहा। अबे ओए, तूने वो देखा? देव सामने की तरफ देख रहा था, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। आकाश ने नजर घुमाया तो कोई नहीं था। क्या? कुछ भी तो नहीं है। देव ने दोबारा सामने देखा। अबे पेड़ के पास देख, थी ना वो एक फॉरेनर। अबे तो छोड़ना, गोवा है, होगी कोई, कितने सारे फॉरेनर्स हैं यहाँ पे। देव ने धीरे से बोला, अभी यहीं तो थी, पर वो यार थोड़ी अजीब थी। स्कूटी को आगे बढ़ाया, पर उसकी नजर उस बैनियन ट्री के ट्रंक से आसपास ही अटकी हुई थी। थोड़ा आगे वो औरत उन्हें फिर से दिखाई दी, इस बार क्लियर कट, रोड के एज पर, उस पेड़ की शैडो में खड़ी, सीधा देव को घूर रही थी। देव बोला, वो देख, बोला था ना, देख हमें ही घूर रही है। आकाश ना अब चिढ़ चुका था, क्योंकि देव सीधा घर जाने की बजाय फालतू की बातें कर रहा था। अबे तुझे एक बियर ही चढ़ गई है यार, अबे इतने फेमस नहीं हुए कि लोग रात को हमें घूरे। चल चुपचाप। अबे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, थोड़ी अजीब है, देख तो। अबे यार तू हर चीज को हॉरर क्यों बना देता है? छोड़ना, ये गोवा है, उसने भी पी रखी होगी। देव स्कूटी आगे बढ़ाता है, पर साइड मिरर में वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। देव ने देखा कि उस साइड मिरर में वो औरत अभी भी उसको घूर रही है। अब चलते चलते वो दोनों अपने पोर्चुगीज हाउस की तरफ पहुंच गए। घर में एंटर करने के बाद भी देव के दिमाग में वो औरत ही चल रही थी। और लाजमी भी है, अगर आपको कोई इसी तरीके से रास्ते में देखे अजीब तरीके से, तो उसे अपने दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं होता है। चल सिगरेट पीते हैं भाई, मेरा तो दिमाग घुमा दिया उस औरत ने, देव बोला। उसे लगा शायद सिगरेट से वो स्ट्रेस को दूर कर सके या फिर इस इंसिडेंट को अपने दिमाग से हटा सके। सिगरेट पीने के लिए वो दोनों अपने पोर्चुगीज हाउस की बालकनी में आए। तभी देव रुक गया। नीचे गेट के पास
वही औरत खड़ी थी, नजर सीधे बालकनी पर। देव ने अपनी आंखें मली, पर वो औरत अभी भी वहीं थी। आकाश, गेट पर देख, देव बोला। क्या ये वही है? हाँ, पर ये इतनी जल्दी यहां तक कैसे आ गई यार? हम दोनों तो स्कूटी पर आए थे ना। आकाश ने कहा, अबे तू इतना डरता क्यों है यार? रुक, अभी पूछ लेता हूं मैं। देव ने उसे रोका। भाई तू पागल है, हीरो मत बन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दरअसल गोवा में बहुत अलग अलग तरह के स्कैम्स भी होते हैं, तो जनरली अपनी सेफ्टी के लिए लोग इस तरीके के लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और शायद इसी डर से देव ने आकाश को रोकने की कोशिश करी। आकाश ने नीचे आवाज लगाई, हे एवरीथिंग ऑल राइट? पर उस फॉरेनर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हे एवरीथिंग ओके, डू यू नीड हेल्प? फिर भी कोई जवाब नहीं। उस औरत की गर्दन जो थी वो थोड़ी सी अलग तरह से मुड़ी हुई थी। आकाश तुरंत नीचे जाने लगा। अबे कहां जा रहा है? देव ने उसे रोका। भाई कुछ सीरियस हो सकता है, अगर कुछ सीरियस होता तो वो बोलती ना, छोड़ दे उसे। नहीं यार मैं जा रहा हूं, तू आ रहा है तो आजा। इतना कहकर आकाश नीचे चला गया। अब देव बालकनी पर अकेला था। उसके दिमाग में उस औरत की वही तस्वीर घूम रही थी, जिसमें धड़ और गर्दन एक दूसरे से बिल्कुल अलग देख रहे थे। कुछ तो वियर्ड लग रहा था देव को। दोनों अब गेट के सामने थे। आर यू ओके, कैन आई हेल्प? आकाश ने फिर से पूछा। वो औरत अभी भी वैसी ही खड़ी थी, नजरें सीधे गेट पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। पीछे खड़ा देव फिर बोला, भाई छोड़ना यार, क्यों पछड़ों में पड़ रहा है? छोड़ना यार, कल इवेंट है यार, चल के सोते हैं, चल। आकाश बोलता है, अबे मैं मेन गेट खोल के देखता हूं, रुक। अगर वो कुछ नहीं बोली तो हम वापस चले जाएंगे, खुश? अब आकाश ने जैसे ही गेट खोला तो औरत वहां से गायब हो गई। आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया ये सब देखने के बाद। यार अभी तो यहीं थी, कहां चली गई? देव के मन का डर अब सच हो चुका था। दोनों कांपते हुए कदमों से सड़क पर चलते चलते आ गए। चारों तरफ सन्नाटा। ये क्या था भाई? आकाश बोला, अबे मैंने बोला था ना, लेकिन तुझे हीरो बनना है, क्या जरूरत थी नीचे आने की? अबे मुझे थोड़ी ना पता था वो गायब हो सकती है। दोनों के सामने ये सब कुछ जो हो रहा था अब कुछ तो वियर्ड बन चुका था। उस औरत का उनको फॉलो करना, बार बार दिखना, गेट की तरफ देखना, नीचे से बालकनी की तरफ देखना और फिर अचानक से गायब हो जाना, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। ये कहते हुए आकाश के शब्द मुंह में ही रह गए। उसने ऊपर बालकनी की तरफ देखा तो वो औरत उनकी बालकनी में खड़ी थी। देव ने आकाश की नजरें फॉलो करी, उसकी सांसें रुक गई। वो धीरे धीरे बालकनी से उनके रूम में जा रही थी। ये सब हजम करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और फिर अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ों के पत्ते जोर से हिलने लगे। देव ने फोन निकाला तो उनके फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं था, जबकि दिन भर जब वो उस विला में थे उनके फोन में पूरा नेटवर्क आ रहा था। पर अचानक से इस वक्त नेटवर्क का गायब हो जाना बहुत ही अजीब था। और फिर सब एकदम शांत। बालकनी में सिर्फ एक पर्दा उड़ रहा था। देव डरते हुए गुस्से में आकाश पर बरसता है, मैंने मना किया था तुझे, मत आ बाहर। अब ब्लेम से कुछ नहीं होगा, करें क्या वो बता। सीरियस था। चल सामान उठाते हैं और ये प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, देव बोला। डरते हुए कदमों से दोनों अंदर घुसे। दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस प्रॉपर्टी में नहीं रुकेंगे, और वही उनके लिए सेंस भी बना रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, अंदर से घर अब बिल्कुल बदल चुका था। घर की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, फ्लोर पर सूखे पत्ते बिखर गए थे, वॉल्स पर डैम्पनेस, प्लास्टर पील, एक ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कोई वेट सॉइल हो, जैसे घर के नीचे कोई जंगल हो। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और अचानक से कैसे हो रहा है। बेडरूम के पास जाते हुए आकाश और देव को अंदर से किसी की बात करने की आवाज आई। दोनों ने नोटिस किया कि वो आवाज उन्हीं की थी। दोनों एक दूसरे को डरते हुए देखते हैं। भाई किसकी आवाज है? आकाश बोला। मुझे क्या पता, मैं तो तेरे साथ ही हूं। आकाश थोड़ा कंफ्यूज था। उसने देव की तरफ देखा तो अब देव अजीब तरीके से उसे देख रहा था। क्या है, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? ठीक है ना तू? देव बिल्कुल चुप था। आकाश फिर बोला, देख मजे मत ले भाई, हाँ बोलना कुछ। और तभी रूम के अंदर से
आकाश को देव की क्लियर आवाज आती है। आकाश, क्या तू बाहर है? ये सुनते ही आकाश का गला सूख गया। पीछे मुड़कर पास खड़े देव को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर अंदर से देव की आवाज आ रही है तो पीछे कौन खड़ा है। उसका दिमाग किस पर यकीन करे, इसी में उलझता जा रहा था। वो हिम्मत कर चिल्लाता हुआ पीछे मुड़ता है, लेकिन शब्द गले में ही फंस जाते हैं, जैसा होता है जब आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा हो। सामने वो खड़ी थी। धीरे धीरे उस औरत का चेहरा आकाश की तरफ बढ़ना शुरू होता है, और तभी रूम का गेट खुला। सामने देव खड़ा था। अंदर आ जल्दी, देव बोला। आकाश झटके से अंदर गया। रूम के अंदर की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। फ्लोर, सीलिंग और दीवारों पर पेड़ की जड़ें फैली हुई थी। छत के कोनों से पानी टपक रहा था। घर अब पूरी तरीके से एक खंडर में बदल चुका था। बिखरी हुई जड़ें अपने आप हिल रही थी। तू अंदर कैसे आया? तू तो मेरे साथ बाहर था ना? नहीं ना, मैं तो बैल्कनी में था पूरा टाइम। उल्टा तू नीचे उसके साथ खड़ा था। मैंने कितनी आवाज लगाई तुझे। ये सुनते ही आकाश की आवाज रोने जैसी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर देव ऊपर बालकनी में था तो नीचे उसके साथ कौन था पूरे वक्त? हम कहाँ फंस गए हैं यार? हाँ, ये हम कहाँ फंस गए भाई? आकाश रोते हुए बोला। नहीं पता भाई। सुन, एक काम कर, वो इमरजेंसी नंबर डायल कर दे, देव बोला। दोनों ने नंबर डायल करा, लेकिन सिर्फ बीप बीप की आवाज। फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। देव बोला, यार इससे भी कुछ नहीं हो रहा। तेरा लगा क्या? नहीं। अब ये सब होने के बाद एक्सट्रीम डर में आकाश रोने लगा। उसे लगा कि आज उसकी मौत पक्की है, और वो रोते हुए बोलने लगा कि यार मैं मरना नहीं चाहता, यार मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन देव डरता हुआ उसे समझाता है, सुन, हम बैग उठाकर सीधा छत की तरफ भागेंगे, वहां से हेल्प मांगेंगे, समझा समझा? दोनों अपने अपने बैग्स उठा ही रहे थे कि तभी बेड के नीचे से एक ठंडी चीज ने आकाश के एंकल को छुआ। आकाश का एक पैर, पेड़ की जड़ें उसके पैरों में चिपकी हुई। वो जड़ें धीरे धीरे उसे फ्लोर के अंदर खींच रही थी। वो बस इतना ही कह पा रहा था, देव देव। देव उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी रूम की लाइट एक बार फुल ब्राइट हुई। देव को बस एक चीज दिखाई दी, आकाश का चेहरा जमीन की तरफ। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली, मानो कोई चीज उसे रोक रही हो। देव उसकी तरफ झपटा, तभी आकाश पूरी तरीके से फ्लोर के अंदर सिंक हो गया था। यह सब देव की आंखों के सामने हुआ। कोई खून, कोई निशान, कुछ नहीं, बस एक इंस्टेंट एब्सेंस। देव के हाथ में आकाश की शर्ट का टुकड़ा बचा था जब वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसके हाथ में आ गया था। वो पागलों सा चिल्ला रहा था, आकाश आकाश। वो फ्लोर पर जोर जोर से मारता हुआ वहीं गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, और तभी बालकनी में उसे किसी के खड़े होने की आहट हुई। उस आहट को फॉलो करते हुए डरते हुए देव बालकनी में पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। गेट पर भी कोई नहीं था, और तभी उसे सीलिंग पर कोई मूवमेंट महसूस हुई। देव बिना ऊपर देखे सीधा बाहर भागा। वो औरत अब देव के बिल्कुल ऊपर थी, हवा में। कुछ दूर दौड़ते हुए उसे आकाश की आवाज आई, देव देव। वो अचानक रुका। सामने कुछ कदम दूर खड़ा था वो बरगद, बड़ा, पुराना, रूट्स जैसे जमीन पर उंगलियां। देव पेड़ के नीचे देखकर चीख पड़ा, आकाश आकाश, ये कैसे हो गया यार? रूट्स के बीच आकाश का चेहरा फंसा हुआ था, आंखों में डर, शरीर पेड़ में धंसा हुआ, और उसका दर्द से कराहता हुआ भारी आवाज। देव ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने कहा, देव। देव पलटा, और वो औरत बिल्कुल उसके चेहरे के सामने खड़ी थी। सफेद वेस्टर्न ड्रेस, चेहरे पर पेड़ की जड़ों का जाल, आंखों से एक रोशनी आ रही थी।
देव भागा, पर उसके भी पैर हिल नहीं पाए। अब उस पेड़ की जड़ें धीरे धीरे देव को भी लपेट रही थी। देव जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, पर आवाज गले में ही रह गई। हवाएं एकदम तेज हुई, पत्ते हिले, और फिर उसके बाद एकदम सन्नाटा। अगले दिन सुबह सालीगांव बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। पर उस पुराने पोर्चुगीज हाउस की बालकनी में आकाश और देव दोनों डेड पड़े थे। आंखें फटी हुई लाल, चेहरे पर फ्रोजन टेरर, उंगलियों से नाखून और खाल गायब। बॉडी पर ऐसे निशान थे जैसे मानो पेड़ की जड़ों ने दबाया हो। मरने के बाद भी दोनों की नजर दूर उस बैनियन ट्री पर टिकी हुई थी। पुलिस ने कुछ वक्त के बाद ओवरडोज का मामला बनाकर केस बंद कर दिया। जैसा कि अक्सर गोवा में होता है, ओवरडोज की वजह से काफी डेथ्स होती हैं। पर वो पेड़ और घर आज भी वहीं हैं, इंतजार में। देव और आकाश का कॉन्सर्ट कभी नहीं हो पाया। और अगर आप कभी सालीगांव की रात में उस रोड से गुजरें तो हेल्प करने से पहले एक बार सोच लेना। गोवा की ये कहानी तो यहीं पे खत्म होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।